का याद रखना। पब्लिक बड़े बड़े ढीले पड़ जाते इस क्वेश्चन में, लेकिन आपके पास ये ब्रह्मास्त्र है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तुम्बड़ी में सॉल्व। खाली दो क्वेश्चन मेरे एग्जाम्पल में क्या लिया था हमने? फिजिकल स्टॉक ऑन 23rd March. This was 5 lakhs. Correct? Please focus. अभी 23rd March और 31st March के बीच के परचेजेस आप क्या करते हैं? सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। देख के बताओ मुझे 23rd मार्च को, 23rd मार्च और 31st मार्च के बीच में परचेज किया मैंने 1 लाख। Question number 1. Are you the owner of these goods on 31st March? Yes. Definitely yes. क्योंकि 23rd और 31st के बीच में खरीद लिया। Are these goods physically on the date of stock taking place? No, क्योंकि 23rd मार्च के बाद आया। तो yes no means हो रहा है 1 लाख ऐड। ये तो सिंपल बात है, आगे कॉम्प्लिकेटेड में आपको पता चलेगा। फिर सेल होता है तो आप माइनस करते हो। अब सेल में क्वेश्चन पूछो। सेल मतलब 23rd और 31st के बीच में आपने माल बेच दिया, तो क्या आप 31st मार्च को इन गुड्स के ओनर नहीं? 23rd और 31st के बीच में बेच दिया। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर नो। सेकेंड वन, आर दीज गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक टेकन? यस ऑब्वियसली, तभी तो आप बेच पाए। तो नो यस मतलब माइनस होता है, यस और नो? नो यस इज माइनस, राइट? नाउ परचेज रिटर्न्स मतलब गम्मत है। परचेज रिटर्न मतलब 23rd और 31st के बीच में आपने माल रिटर्न किया, तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st March? ऑब्वियसली नो, यू हैव रिटर्न्ड इट। माल निकल चुका है, स्टॉक में से गया, तो नो। ओके, पहले वाले का नो है। सेकेंड वन, आर द गुड्स इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंटरी ऑन? यस, तभी तो आप रिटर्न कर पाए। समझ रहे हो? माल था तभी तो रिटर्न हुआ, माल नहीं तो रिटर्न कहां से होगा? क्या हो गया? So no yes, so you are going to subtract. Hello. अभी लास्ट वन, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न मतलब 23rd और 31st के बीच में माल आया, सेल्स रिटर्न हुआ। 23rd और 31st के बीच में सेल्स रिटर्न हुआ, माल आया। आर यू द ओनर ऑफ? Definitely. And are these goods included in the physical inventory on 23rd? Obviously no, क्योंकि 23rd के बाद है ना। सिंपल, एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग। नंबर 50। अरे हिंदी वाला मैं वो बोलो दस मिनट में पाव भाजी कैसे खाएंगे? वही तो फोकस फटाफट करते हैं, लेकिन खाली सब में वर्किंग नहीं करना, स्टेटमेंट बनाना। स्टेटमेंट कैसे बनाना बताता हूँ। पहले वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लो। देखो पढ़ो, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स
On 31st March, preparation account on 31st March here. Sum number 15, page 144. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April. Did you understand English? Yes. आपका year ending है 31st. बंदा 15 अप्रैल तक स्टॉक काउंट कर. ये बैकवर्ड रोल है, फॉरवर्ड रोल. 15 अप्रैल से हमें पीछे आना. On which date the total cost of goods in his godown came to 5 lakhs. Is this ownership stock or physical stock? Physical stock. So लिखने का note है physical stock on 15th April. Physical stock on 15th April. That's 5 lakhs. Hello. Physical stock on 15th April. That is 5 lakhs. Correct? Yes. Now, हमें ढूंढना है 31st मार्च का स्टॉक, लेकिन फिजिकल वाला नहीं, हमें ओनरशिप वाला स्टॉक चाहिए, है कि नहीं? तो सेल्स ऑफ 4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स. अब ये ट्रांजैक्शन कब हुए? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल. तो 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच में आपने माल बेचा है 4,10,000 का, जिसमें कैश है. क्या फर्क पड़ता है कि कैश से क्रेडिट माल तो गया, 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच में सेल हुआ. आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? है ना? तभी तो बेचा ना, है ना? तो यस. आर दीज गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑफ? निकल गया. So what am I supposed to add? So add, but I won't add 4,10,000 because 4,10,000 is the selling price. Stock is valued at cost. So goods are sold by the trader at 20% profit on sales. याद है ये कैसे थे? P+P SP. Profit on sales है तो SP 100, profit 20, cost 80. 20% on SP है ना? So I know my selling price. This is 4,10,000. So get me the cost. Is how? Cost कितना? समझा नहीं? Profit on SP. तो हम लोग ऐड तो करेंगे, लेकिन 3,28,000. Is this clear? पहला वाला याद भेजे में सबके. Purchase including cash purchase. क्या ही फर्क पड़ता है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज? परचेज तो परचेज होता है. अब लेकिन परचेज हुआ कब? 31st और 15 के बीच में हुआ है. माल खरीदा 31st और 15 के बीच. सोचो, ओनर कब ईयर एंडिंग तो पूछना है ओनरशिप. आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? नो. हो ही नहीं सकते, माल तो बाद में आया. हो ही नहीं सकते आप, हो ही नहीं सकते. और आर दीज गुड्स इन द फिजिकल स्टॉक ऑन 15 अप्रैल? Yes, definitely yes. तो माइनस. बट परचेज में इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, वो तो कॉस्ट पर ही होता है. कॉमन सेंस. ऐसा नो. सेल्स रिटर्न देखो, 31st मार्च और 15 अप्रैल के बीच में माल आया है. 31st मार्च और 15 अप्रैल के बीच में सेल्स रिटर्न हुआ है. आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? पक्का? बाद में हुआ है ना सेल्स रिटर्न. 31st मार्च को तो ओनर हो ही नहीं सकते. आर दीज गुड्स इन द फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 15th अप्रैल? यस. माल आगे 15th अप्रैल में पड़ा है. सोच लो, माइनस होगा. लेकिन अगेन सेल्स रिटर्न हैपेंड एट व्हिच प्राइस? सेलिंग प्राइस. तो गेट द करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 8,000. माइनस तो करने का, लेकिन 8,000 गया विजय में. 28,000 पर 20% लगानी 14,000. अरे ये ना ऊपर वही 20% है तो आवश्यक कॉस्ट पर वही तो प्रॉफिट एसपी पर से. अरे भाई इसका 20% है ना प्रॉफिट, इसमें 25 आएगा. 25% लगा दो. इट इज लाइक दिस 1/5 ऑन एसपी. ये पता है शॉर्टकट 1/5 ऑन एसपी इज 1/4 ऑन कॉस्ट.
1/4 on screen, 1/3 on 1/3 on screen, half on then हो गया बस चलो 7 लाख ओके अच्छा सुनिए गाँव वालों ये फिजिकल स्टॉक है कि ओनरशिप स्टॉक फिजिकल स्टॉक है लेकिन उसके साथ साथ यही ओनरशिप स्टॉक है ठीक है ऐसा कुछ मान नहीं है जो हमारा किसी और के पास है किसी और का हमारे यही मैं बोला 99% रुको स्टेटमेंट बनाना बेटा ये करके आओगे ना एग्जाम में कितना मिलेगा पता है जीरो आपने स्कैन किया है बोर्ड में देखो in the books of so and so stock reconciliation statement focus BRS याद है BRS बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट याद है वैसे स्टॉक रिकॉर्ड स्टेटमेंट सेम फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट वो याद है वो CB2 PB2 CB जाते थे तो कैश बुक फिर लिख के पासबुक फिर लिख के एडलेस सेम फॉर्मेट तो पहले लिखना है क्या फिजिकल इधर फिजिकल टू ओनरशिप स्टॉक जा रहे हैं तो फिजिकल स्टॉक एज ऑन 15th April 2079 बराबर से 15 April 2070 कितना था 5 लाख आउटर कॉल 5 लाख एड में देखो क्या आपके पास एक पिक्चर तो क्या लिखने का सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड दिस इज कॉस्ट प्राइस तो एट सीपी एट कॉस्ट लिखो या एट सीपी लिखो 3,28,000 वो एक ही है तो उसको धकेलो आउटर कॉलम में एंड एक सब टोटल कैलकुलेट करो 5 लाख प्लस 328 इज व्हाट 828 याद है वो सेम फॉर्मेट कर रहा हूं उधर भी करते थे सब टोटल फिर लेस में अपने पास दो है एक तो है आपका परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड this is already at cost so 50310 and what sales 340 and sales returns during the period this is at selling price है CP पे convert किया है 8,000 so 58,340 ये less होगा and आपका आंसर आना चाहिए 769,660 which is ownership stock या simply value of closing stock as on 31st March 70 okay so आज का होमवर्क वो एक सब ही है ना और एक ये फोर्थ सम इसके जैसा ही है ये समझ में आया सबको फोर्थ सम नंबर 4 and I think it was 12 right we are meeting on Friday नवरात्रि का मैं बोलता हूँ टेस्ट का भी आज ग्रुप पे आएगा ओके और मेहरबानी करके HR बोल रहा है स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स फर्स्ट